नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी टनल हादसे के 9 दिन हो चुके हैं। 12 नवंबर को ये हादसा हुआ था। सिलक्यारा सुरंग में ये हादसा, जहां 41 मजदूरों को निकालने की कवायद अभी भी जारी है। सुरंग से निकालने की कवायद हो रही है, ड्रिलिंग का काम चल रहा है। रेस्क्यू का निरीक्षण करने के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे पहुंचे हैं। पीएमओ के उप सचिव मंगेश घड़ियाल भी पहुंचे हैं। अधिकारियों ने रेस्क्यू पर रिपोर्ट मांगी है। मजदूरों को पाइप से पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग के हादसे के 9 दिन हो गए। 12 नवंबर को इस हादसे के बाद अभी तक 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जा सकता है। वहीं सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए RVNL, नवयुग, ONGC, राज्य PWD, BRO और THDC विभाग की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। पीएमओ के अधिकारी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हैं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे और पीएमओ के अप सचिव मंगेश घड़ियाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। संबंधित विभागों से रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित खबरें मांगी हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी बीच नजर बनाई जा रही है कि कैसे न कैसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। तो 9 दिन हो गए हैं, टनल में 41 लोग फंसे हुए हैं। अगर मशीन में रास्ते में भारी चीज को तोड़ा जा रहा है, ड्रिलिंग मशीन को मलबे से बचाने के लिए कंक्रीट ब्लॉक से कवर किया जा रहा है। सिलक्यारा टनल से खाना भेजने के लिए 150 mm का छोटा पाइप ड्रिल भी किया जा रहा है। जहां से मलबा गिरा है, वहां से छोटा रोबोट भेजकर खाना भेजने या फिर रेस्क्यू टनल बनाने की संभावना की तलाश भी लगातार जारी है। डोडाल गांव में बंद पड़े टनल में 2 से 2.5 मीटर तक स्पेस बनाकर रेस्क्यू निकालने की कोशिश जारी है। आज पुणे और हॉलैंड के वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन से उत्तरकाशी पहुंचने की संभावना भी जारी है। देखिए, लगातार आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी। हादसा 12 नवंबर सुबह 4 बजे हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर के अंदर तक 60 मीटर तक मिट्टी धंस गई थी। 41 मजदूर अंदर फंस गए। रेस्क्यू के दौरान टनल और पत्थर गिरे, जिसकी वजह से मलबा कुल 70 मीटर तक फैल गया। टनल के अंदर फंसे मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बताए जा रहे हैं। तो आज देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने की संभावना है। ड्रिलिंग मशीन रविवार को फिर से शुरू की गई है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए मशीनें भी मंगाई गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के 9 दिन होने से अंदर फंसे लोगों के जो परिजन हैं वे परेशान हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी के अलावा पुलिस भी लगातार परिजनों की काउंसलिंग भी कर रही है। तो 7 दिन में रेस्क्यू के लिए 4 मशीनें आई। 3 प्लान तैयार किए गए जो कि फेल हो गए। तो पिछले 7 दिन में रेस्क्यू के लिए 4 मशीनें, 3 प्लान ध्वस्त हो चुके हैं। रणनीतियां फेल हो गई हैं। नई रणनीति के तहत अब 8 एजेंसियां, जिसमें NHDCL, ONGC, THDCIL, RVNL, BRO, NDRF, SDRF, PWD और ITBP, यानी कि एक साथ 5 तरफ से ड्रिलिंग करेंगी। देखिए किस तरीके से 5 तरफ से टनल में ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे किस तरीके से पहले इसकी जिम्मेवारी कौन संभालेगा। पहले सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग NHDCL के जिम्मेदार होगी। दूसरी ड्रिलिंग की जाएगी डंडला गांव से मेन टनल में 480 की खुदाई THDCIL करेगा। तीसरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी डंडला गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ONGC के पास होगी। चौथी, सिलक्यारा से 350 मीटर आगे यमुनोत्री जाने वाली पुराने रास्ते पर BRO सड़क बनाई गई है। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मेदारी जो होगी वो RVNL के पास होगी। 5वीं देखिए, यानी कि हम उन 5 प्लानों का जिक्र कर रहे हैं जो कि आज इनको लागू किया जाएगा।
रेस्क्यू ऑपरेशन, और देखिए आपको बता रहे हैं मजदूर लगातार फंसे हुए हैं। साठ मीटर तक मलबा जमा हुआ है। दिल्ली की फिजाओं में जहर घुला हुआ है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद हवा बिगड़ी हुई है। राजधानी प्रदूषण गंभीर स्तर पर बरकरार है। दिल्ली में आज AQI 200 से 300 के पार तक पहुंच गया है। नोएडा में भी हालत जस के तस है। AQI 200 तक दर्ज किया गया है। नोएडा में सेक्टर 62 पे AQI 292 दर्ज किया गया है। नोएडा सेक्टर में 125 में AQI में 275 तक दर्ज किया गया। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार लगातार पानी का छिड़काव कर रही है, कई तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल देखिए प्रदूषण में इस वक्त अपडेट आपको दे दें कि जिस तरीके से लगातार स्थिति बदतर बनी हुई थी, थोड़ी यहाँ पर राहत ज़रूर आई है। तो प्रदूषण लगातार बढ़ता प्रॉब्लम है। ऑड इवन के लिए कहा था, वो भी नहीं किया, कुछ और नहीं कर रहे। सुबह सुबह घूमना फिरना देखो बहुत कम है, कोई लोग ही नहीं दिख रहे, कोई निकल ही नहीं पा रहा। आज छठ है, छठ की वजह से और बम पटाखे फूट रहे, और बढ़ेगा पॉल्यूशन। तो इसका कोई कदम उठाना चाहिए, ना हो सके लोगों के लिए ख्याल रखें। आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। आज से सरकार ने स्कूल खोल दिया, 2 दिन के बाद देखना क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों भी प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा, तो गले की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। अस्पतालों में जाके देखो लाइन कितनी लगी पड़ी है, हर किसी को गले का आँख का प्रॉब्लम आ रहा है। बढ़ रहा है, इससे बहुत नुकसान है पब्लिक को, हम लोगों को भी नुकसान है। और थोड़ा मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये सब पराली की वजह से है। लेकिन ये पार्क में तो रनिंग करने वालों को इतना कुछ लोग रुकते नहीं है। रोड पे कल संडे को बहुत भीड़ थी, आज भी है, लेकिन आज थोड़ा पोल्यूशन कम है कल से। और इशू तो बहुत है इससे, चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, गले में, नाक में, सब में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें तो करना होता है। तो मॉर्निंग में आके थोड़ा सा हल्का हल्का। हाँ, बच्चों के स्कूल पहले भी खुले थे, छोटे बच्चों के बंद थे, लेकिन अभी आज से कुछ कह रहे हैं खोलने के लिए। और अभी तो कल पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार वाला बोल रहा था कि स्कूल खुल गए, कुछ पर्यावरण की इसका पोल्यूशन स्तर डाउन हुआ करके बोल रहे हैं। बस ये बम पटाखे जो बाहर से लेके आ जाते हैं बॉर्डर से, बस उस पर पाबंदी लगाने के बाद भी यहाँ पर बम पटाखे क्या नाम जला रहे हैं लोग। और क्या सरकार तो इसे चली रही है ठीक ठाक, मगर बम पटाखे पर रोक लगाओ ना, इससे क्या नाम प्रदूषण पे क्या नाम जितना मॉर्निंग वॉक तो घुटन से होती है, सांस में घुटन से होती है। पॉल्यूशन के भी बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे मेन ये गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट, जो इसमें डीजल गाड़ियां वगैरह चल रही हैं। दूसरा जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जैसे पंजाब है, वहाँ से पराली जलना सबसे मेन कारण है। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, और भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पराली पे रोक लगाए, इनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट दे कि भाई आप पराली को कैसे कंपोज कर सकते हैं, या इसका और कोई अदर यूज़ हो सके, जिससे भाई किसानों की आमदनी भी बढ़े और उनको इकोनॉमिक फ़ायदा हो। तीसरी बात, इसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ, इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, जल्द लौटते हैं। मोदी की गारंटी, ₹450 में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलेगा। बिना टेंशन रसोई में भोजन पकेगा।
राजस्थान की महिलाओं का सम्मान लौटाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ अपनो राजस्थान। NIMS University, accredited by NAC, features in NIRF ranking 2021, has world-class infrastructure in India with well-equipped laboratories, library and classrooms. It has over 10,000 students from more than 70 countries with 1 lakh alumni. It offers more than 400 courses, signed more than 150 MOUs and impeccable placements in national and international companies. Boarding and recreational facilities like 30 plus state-of-the-art residencies, 40 plus market spaces, 6 restaurants. NIMS University has its own cultural festivals and spaces for indoor and outdoor games. Come and join NIMS. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। I imagine, I create and I learn. With my university. With my NIMS. देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो लेवल है वो अप होता जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ जगह जगह से हमारे संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। हैदर अली इस वक्त गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ हमारे साथ नरेंद्र भी बने हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। वीना, आपका भी रुख करेंगे जो कि हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए हैदर, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, दिवाली गई, दिवाली के बाद प्रदूषण का जो लेवल था एकदम से अप हुआ। हालांकि थोड़ी बहुत राहत देखी, लेकिन वो फौरी राहत थी। लेकिन अब छठ पूजा, आज उगते सूर्य को अर्घ्य है। हालांकि इसी के साथ साथ आज छठ पूजा का जो त्यौहार है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रदूषण फिर भी अप रहा है। तो फिलहाल जानकारी दीजिए, जो कि पटाखे भी जले इस बीच। हैदर, कहीं ना कहीं जहाँ पटाखों पर बैन लगा था आतिशबाजी की, कल छठ पूजा का पूरे को अर्घ्य देकर छठ पूजा मनाई जानी थी, लेकिन लगातार जो पटाखे छोड़े जाते हैं, आतिशबाजी की जा रही थी, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आतिशबाजी की जा रही थी। वहीं जहाँ आज दीपिका प्रदूषण सबसे ज्यादा है, यानी कि बढ़ा है कल के मुकाबले, तो वही जगह बढ़ा है जहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया गया था। और खासकर भी जहाँ जाम की स्थिति बनी हुई सिटी के अंदर, गाजियाबाद में जहाँ घाट है या इसके अलावा जितने भी ये घाट होते हैं, छठ घाट, वहाँ पर जाम की स्थिति खतरनाक थी, जिसकी वजह से देर रात तक यहाँ जाम लगा रहा। और यही वजह कि यहाँ पर ही प्रदूषण लेवल अब ज्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे में रोड मैप तो तैयार किया जाता है, उसको अमल में किस तरीके से धर लाया जा सके। वहीं अगर हमने कल जब बात की थी, जो वहाँ पर विशेषज्ञ थे, डॉक्टर थे, उनके पर्यावरण को लेकर हमने बात की, तो उन्होंने कहा था कि जब प्रदूषण होता है, प्रदूषण से जब हम पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि से लेता है, उसके बाद हमें फ्रेश ऑक्सीजन हमें देता है, तो कहीं ना कहीं तो प्रदूषण का लेवल ज्यादा हाई होता है और जो परत हो जाती है वो जम जाती है सबसे ऊपर, तो वो दे नहीं पाता, तो इसमें जो स्थिति है और ज्यादा खराब हो जाती है। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी जो है, तो खासकर नगर निगम है, फायर विभाग है, तो गाजियाबाद में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको सफाई करने के लिए, उनसे हवा खासकर उनकी गुणवत्ता अच्छी हो सके, उसको लेकर पानी डालना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, रोड पर पानी डालना चाहिए ताकि धूल मट्टी ना उड़े। लेकिन तमाम बातें समझ में नहीं आ पा रही ना हैदर, समस्या तो यही है। नरेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, देखिए अभी प्रदूषण का लेवल अप होता जा रहा है, क्या यहाँ पर चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, लेवल अभी भी अप है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हम कह सकते हैं वो ज़रूर आया, लेकिन इतना खास परिवर्तन हमने देखा नहीं है। फिलहाल अभी क्या स्थिति ग्रेटर नोएडा, नोएडा के आसपास की बताई जा रही है? नरेंद्र, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें, वो जो AQI लेवल है वो 250 से पार है अभी तक। और क्योंकि अब छठ का महापर्व था, उसको लेकर भी लोगों ने काफी आतिशबाजी करी है, तो उसका कहीं ना कहीं AQI लेवल पे भी प्रभाव पड़ा है। और इस समय जो हवा है, क्योंकि साथ में साथ जो ठंड भी शुरुआत हो चुकी है और फॉग हो रहा है, और साथ के साथ जो प्रदूषण है, दोनों ही मिक्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों पे इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है। और साथ के साथ जो लोग हैं जिनमें सबसे ज्यादा एस्थमेटिक सांस लेने में सबसे अभी तक
ज्यादा परेशानी हो रही है वो अभी तक ऐसे ही देखने को मिल रही है, क्योंकि हॉस्पिटल और हॉस्पिटलों जो में छिड़काव की बात कही जा रही थी कि सड़कों पर छिड़काव किया जाएगा, हालांकि जो सोसाइटी है, सोसाइटी तो अपने घरों के बाहर या कोई सड़कों पर छिड़काव करवाती है। क्या यहाँ पर जिला प्रशासन ने, अथॉरिटी ने कोई जिम्मेदारी लेती हुई दिखाई दी आपको? दीपिका देखिए, अगर बात करें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, तो वहां पे कुछ 2 से 4 दिन पहले फायर विभाग के लोगों ने छिड़काव किया था पेड़ों पे, जो बिल्कुल, और जो RWA के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी सोसाइटियों के बाहर छिड़काव करवाया था। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जागरूक हैं, और उसी के चलते जो एक्वाई लेवल है कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभाव डालता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चलिए वीना का भी रुख कर लेते हैं। वीना देखिए, यहाँ दिल्ली NCR सचा हुआ है और उसी के साथ देखिए स्थितियाँ लगातार खराब होती जा रही हैं। हालांकि वही मैं बात कर रही हूँ कि 19-20 का अंतर आता है, लेकिन प्रदूषण फिर अब पहुँच जाता है। वहाँ इस वक्त क्या कंडीशन दिखती है आप? यह लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि अगर रात की बात करें 8-9 बजे तक विजिबिलिटी 9 के बराबर होती है, क्योंकि इसका ट्रैफिक की समस्या इतनी ज्यादा है, क्योंकि एयर पोल्यूशन भी बहुत हो चुका है। कहीं ना कहीं जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। हम अगर कहीं पर जा रहे होते हैं तो आंखों में चुभन की महसूस होती है, आंखें खुल नहीं पाती हैं और गले में दर्द जरूर होता है। कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पोल्यूशन का बढ़ना। अगर हम पराली की बात करें तो पराली को लेकर का सबसे काम कहीं ना कहीं अवेयर तो जरूर हुए हैं, पराली जलाने में कहीं ना कहीं कमी तो जरूर आई है, लेकिन आसपास के अगर आसपास के राज्यों की बात करें, कहीं ना कहीं जो है हरियाणा में या अन्य जिलों में जो पोल्यूशन का जो कारण बनता जा रहा है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से बहुत देखिए पराली जो बड़ी समस्या हरियाणा में बताई जाती है, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगा चुका है। यहाँ पराली की जो समस्या है, क्या वो आप देख पाएंगे उसमें कोई कमी आई है? क्योंकि यहाँ पर अधिकारी तो ये थे कि सक्रिय थे, लेकिन यहाँ पर जुर्माना भी लगाया गया, किसान अभी भी बाज नहीं आ रहे थे। क्या वो आप देख पा रही हैं? किसान पराली जलाते हैं, इनकी शिकायतें जरूर पोल्यूशन विभाग में होती है। पोल्यूशन विभाग के जो है उनकी कार्रवाई करते हैं, उसके बाद उनका पर जुर्माना भी लगता है, जिससे वजह पराली जलाने की समस्या में कमी जरूर आई है। लेकिन फिर भी किसान है इस चीज से अवेयर नहीं होते, कहीं ना कहीं पिछले से पराली जलाने का जो काम है वो करते हैं और अपने जिले का पोल्यूशन करते हैं, और वही पोल्यूशन जो अन्य जिलों में भी फैलता है, जो कि बड़ा ही परेशानी का कारण बन रहा है। जी चलिए, और शुभम का भी रुख कर लेते हैं। शुभम मुंबई से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, मुंबई की क्या स्थिति इस वक्त आपको नजर आती है? क्योंकि बीते दिनों हम ये चर्चा कर चुके हैं कि पराली की कोई खास समस्या वहाँ नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन कंस्ट्रक्शन की समस्या जरूर है। क्या अभी कुछ राहत आप देख पाए हैं? बिल्कुल, देखिए दीपिका जी, फिलहाल मुंबई की बात करें तो मुंबई में राहत जो है वो मिल चुकी है, क्योंकि दिल्ली NCR के अगर कंपेयर की बात करें, मुंबई में उस तरीके का पॉल्यूशन लेवल अब जो है वो डाउन हो चुका है। हाँ। आज छठ पूजा था, सुबह आज पटाखे फूटे हैं। कल रात ये कयास लगाए जा रहे थे अगर टीम इंडिया जीती तो शायद आतिशबाजी होती, लेकिन उस पर रोक लगी, तो शायद आज पोल्यूशन का लेवल जो है वो आज कम हुआ है। और मुंबई में जो सिर्फ मेन एक वजह उसकी मानी जाती है पोल्यूशन की, वो है सड़कों पर चलने वाले पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम और उस तरह जो मुंबई के विकास के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है इन्हीं से उत्पन्न होता है। सरकार ने भी हिदायत दी है कि जब भी आप इसके काम करें तो पोल्यूशन ना हो, इसकी जानकारी रखें। लेकिन अब मुंबई की स्थिति फिलहाल जो है वो सामान्य हो चुकी है, और सांस लेने जैसी दिक्कत या धुंधला जैसा जो चीजें दिल्ली NCR में हम देखते हैं या ग्रेटर नोएडा में देखते हैं, तो ऐसी स्थिति उस वक्त मुंबई में जो हमें देखने को फिलहाल तो नहीं मिल रही। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए, तमाम कोशिशें बादस्तूर जारी हैं कि दिल्ली में NCR में प्रदूषण लेवल कम हो, लेकिन फिर भी प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली NCR में जो खराब श्रेणी है, लगातार उसकी गुणवत्ता पहुंच रही है। चलिए, इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं हम बिहार का। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर लेंगे, जहां लखीसराय में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। आज सुबह छठ पूजा के बाद फायरिंग हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों को मारी गई है गोली, और गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है।
तो छठ पूजा के बाद फायरिंग की घटना घटी है। इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।